राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और इस दौरान अस्पतालों में किसी मरीज की जांच नहीं हो पाई। ओपीडी भी ठप हो गई, आपात सेवाएं ही बहाल रहीं। अब इनमें इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं। इसके अलावा HCMS के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया के नेतृत्व में डॉक्टर का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा निवास पहुंचा और हरियाणा निवास में HCMS के प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बीच में बैठक अभी भी चल रही है। सरकार और डॉक्टर्स की मांगों को लेकर की जो चर्चा है वो जारी है। हालांकि पहले भी कई बार सरकार और डॉक्टर्स के बीच में बैठक हुई है। माना यह जा रहा है कि हड़ताल का जो समाधान है वो जल्दी निकल सकता है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे अहम सवाल यह है कि आज जो बातचीत हो रही है उससे जो समाधान का रास्ता है वो किस प्रकार से निकलेगा। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो प्रयास हैं वो इस बात के किए जा रहे हैं कि जो समाधान का रास्ता है वो खोजा जाए, समाधान की ओर बढ़ें, और इसलिए सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के प्रयत्नशील है। और इसीलिए आज जब हड़ताल शुरू हुई उसके तत्काल बाद ही आपने देखा कि किस तरह से एक जो डेलीगेशन है उसके साथ ये मुलाकात शुरू हुई और अभी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जिसमें चर्चा अभी सारे विषयों को लेकर के चल रही है। अब सबसे अहम यहाँ पर यह रहेगा देखना कि जो समाधान का रास्ता है वो कैसे निकलता है। डॉक्टर्स जिन बात को लेकर के, जिन डिमांड्स को लेकर के हड़ताल पर गए हैं उसमें किन विषयों पर सहमति बनती है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन उम्मीद पूरी ये की जा रही है क्योंकि लगभग 4-4.25 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, तो आज समाधान निकलेगा। क्योंकि डॉक्टर्स के हड़ताल पे जाने की वजह से भी आप देखते हैं कि जाहिर है कि इसका जो असर है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे पड़ता है। हालांकि कुछ इमरजेंसी सेवाएं आपने ज़रूर देखा कि इससे एग्जेम्प्ट की गई थी और इस वजह से कुछ जगहों पर थोड़ी सी आपने देखा कि दिक्कतें और परेशानी हुई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोशिश ये की जा रही थी कि कम से कम जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो मरीजों को मिलती रहें। हाँ, OPD पर ज़रूर थोड़ा असर आज इसका देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर्स की अपनी डिमांड है, डॉक्टर्स की अपनी मांग है और उसको लेकर के आज सुबह 8 बजे से हड़ताल पर हैं और उसके बाद किस तरह से अलग अलग जगहों पर इसकी जो स्थितियां रहीं उसकी तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है, क्योंकि समाधान इसका खोजना है और समाधान बातचीत के जरिए ही होता है और इसलिए वो बातचीत चल रही है। तो उम्मीद ये है कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। जो बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता है वो खोजा जाएगा, लेकिन वो रास्ता क्या होगा इस पर हम लोगों की निगाहें ज़रूर लगी हुई हैं और आज ये जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो हड़ताल हुई है अब इसमें समाधान के जरिए वो रास्ता कैसे निकलता है। जो हमारी 4 इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं उसमें एक तो सेंटर के समान हमारी जो ECPs हैं और भत्ते हैं। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो जो हमारा बॉन्ड पीरियड है PG का वो 1 करोड़ से कम करके 50 लाख करने का है। तीसरी डिमांड जो डायरेक्ट SMO की भर्ती को बंद करके और वो प्रमोशंस जो हैं जो पोस्ट रिजर्व्ड है SMO के लिए, डायरेक्ट SMO के लिए, वो प्रमोशन से भरी जाएँ। चौथी जो हमारी डिमांड है कि स्पेशलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्पेशल अच्छा कोई पैकेज दे या कार्डर बनाए। ये सारी 3-4 हमारी मुख्य डिमांड्स। आज पूरे प्रदेश में तमाम सेवाएं जो हैं उसमें OPD, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, जितनी भी सर्विसेज हैं सारी बंद की जा चुकी हैं और हम जो डॉक्टर्स 4 हमारे स्टेट के जो ऑफिस बीयरर्स हैं 4 हम कल से यहाँ एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कर दी है स्टार्ट, इसके पीछे और इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की है क्योंकि ये चीज़ें हमें आज 4 साल हो चुके हैं। ये 4 डिमांडें मुख्यतः जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित था जिसकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं की गई है। उसके बाद में जो PG का बॉन्ड की जो अमाउंट थी वो 1 करोड़ से घटा के 50 लाख करने की बात थी जिस पे सहमति बन चुकी थी जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। सरकार के पास हमारी जो कुछ डिमांड्स हैं जो कि पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग चल रही हैं और 6 महीने पहले भी दिसंबर माह में हम लोगों ने स्ट्राइक की थी तो सरकार ने ये कह के उठा दिया था कि आपकी सारी डिमांड जो हैं वो जायज़ हैं और इनको टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाएगा। हमने सरकार पर विश्वास किया, लेकिन 6 महीने का इंतज़ार करने के बाद भी एक भी डिमांड पे कोई नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। जींद में भी जो हैं डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं और हम 4 मुख्य डिमांड्स हैं जिनके लिए हम संघर्ष करने लग रहे हैं, जो कि सरकार भी मान चुकी है कि जायज़ हैं और ये पूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। 1 महीना पहले हमने सरकार को जता दिया था कि हम 25 को पूर्ण जो सेवाएं हैं सभी की सभी वो ठप कर देंगे, किंतु सरकार ने ना हमारी बातों को सीरियसली लिया, ना हमारी जो डिमांड्स हैं उनको सीरियसली लिया, जो कि हमारे से ज़्यादा, डॉक्टर्स से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए है। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं बिल्कुल एकदम। 1 महीना हो गया आते आते। क्या कहेंगे सरकार को?
सरकार से क्या अपील करें? यही कहना चाहते हैं, मैं सुविधा जब सब सारी चीज़ के यहाँ है जी, तो आप देते क्यों नहीं? आते हैं मरीज चले जाते हैं, डॉक्टर चेक नहीं करते। डॉक्टर चेक नहीं कर पाते हैं जी। अगर जैसे सर हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, एकदम जब आओ तो हड़ताल है हड़ताल है, डांट के लोग भगा देते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कहेंगे सरकार को? यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। तो डॉक्टर क्यों नहीं मिले, क्या कह रहे हैं? रोज रोज आते कहते थे हड़ताल है। इस सरकार में ये कोई होगा काम? तो ये तो बोलते कि गरीबों का इलाज होता है यहाँ पर। गरीबों का इलाज हो तो कैसे इलाज होगा? तो पेट भी टूट गया, एक हफ्ता हो गया तो 3-4 दिन से भाग दौड़ कर रहे हैं। तो परेशानी बहुत आ रही है। परेशानी बहुत आ रही है, सूझ गया पेट रोज। क्या कहते हैं काले पीलिया की दवाई लेनी है, डॉक्टर ये कह दवाई एक दिन न बंद करो, अगर दवाई बंद हो तो फिर दोबारा से कोर्स चालू होगा। तो 3 दिन हो गए आज धक्के खाते हैं, ना तो पर्ची बन रही है ना दवाई मिल रही है। आज क्या बोल रहे हैं? क्या आज हड़ताल बोल रहे हैं, सभी डॉक्टर की हड़ताल बोल रहे हैं सारे हरियाणा। तो कुल मिलाकर के ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं आप देखते हैं कि अगर उस पर जरा सा भी कोई असर होता है तो जो सबसे पहली दिक्कत है वो आम आदमी को होती है। और कोशिश इस समय हो रही है, चूंकि जो बैठक चल रही है तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो समाधान का रास्ता है वो निकलेगा। लेकिन इन सारे विषयों के पीछे आखिर क्या है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। डॉक्टर विश्वजीत राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएमएस रोहतक से। डॉक्टर विश्वजीत राठी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, आपका भी स्वागत। और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विश्वजीत राठी जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो बैठक है वो चल रही है, मंथन भी हो रहा है, लेकिन जाहिर है आप लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के जब हड़ताल पर गए तो उसका जो असर है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी देखने को मिला। क्या डिमांड्स हैं और अभी जो बैठक चल रही है पिछले तकरीबन 4-4.5 घंटे से, उम्मीद है कि समाधान या रास्ते की ओर बढ़ेंगे आप लोग? सर देखिए, हमारी उम्मीद सरकार से है और किसी से हम उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। हमारी उम्मीद जगी हुई है कि सरकार कुछ ना कुछ जो है हमारी मांगे कंसिडर करेगी और हमारी मांगे पूरी करेगी। सर हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें नीट पीजी बॉन्ड अमाउंट का जो है कि 1 करोड़ जो आज हमारे सरकारी डॉक्टर्स को बॉन्ड अमाउंट जो भरना पड़ता है, और उसमें हमें 1-1 करोड़ की 2 सरकारी प्रॉपर्टी गिरवी रखने को बोला जाता है, तो वो मध्यम वर्ग से आने वाले हमारे सरकारी डॉक्टर करने में सक्षम नहीं है। दूसरा सर, जो हमारा एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की तर्ज पर हमने मांगा है गवर्नमेंट से, सीएम साहब से फाइल अप्रूव होकर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल पेंडिंग है। उसका सर हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि उस फाइल को जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको समाधान जल्दी से जल्दी उस चीज का निकालते हैं। एसएमओ बनने के लिए जो पहली प्रमोशन होती है किसी भी मेडिकल ऑफिसर की, तो सर जो डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट है उससे सैचुरेशन आ जाती है। अगर प्रमोशनल चांसेस किसी नौकरी में नहीं होंगे तो सर कोई सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहेगा। हमारी मंशा है कि जनता को इस चीज से फायदा हो कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर सरकारी नौकरी में रहें और प्राइवेट नौकरी में ना जाएं छोड़कर। तो ये सर हमारी मंशा है। हम लोग जो जिस चीज़ों की मांग कर रहे हैं उससे सर जनता का भी फायदा होने वाला है। जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, देखिए अब चूंकि बैठक तो चल रही है, हम सबकी निगाहें उसी पर लगी हैं, जाहिर है कि आप भी देख रहे होंगे कि आखिर क्या निकलता है बैठक में, लेकिन उन सब के बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। क्योंकि जो बात अभी यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत राठी जी ने कही या जिस तरह से हड़ताल पर डॉक्टर्स गए, समाधान की क्या आपको लग रहा है कोई उम्मीद या गुंजाइश है आज निकल सकता है? क्योंकि समाधान अगर इसका नहीं फौरी तौर पर निकलता है तो जाहिर है कि इसकी जो असर है वो लोगों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि लोग परेशान भी हो रहे थे। पंकज बेनीवाल जी, कैसे बढ़ेंगे समाधान की ओर? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, उम्मीद कर रहे हैं हमारे डॉक्टर विश्वजीत जी जो रोहतक से अभी हमने सुन रहे थे जिनको, तो उम्मीद जो है सबकी पूरी होंगी। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा के अंदर, ये सकारात्मक सोच की सरकार है। और जो बैठकें अब हो रही हैं, आज अब हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पंचकुला चंडीगढ़ में बैठ के आज बैठक हो रही है डॉक्टर्स की और हरियाणा सरकार की। दोनों ही आपस में सारे जो तथ्य जो सामने रखे गए हैं, जिनके बारे में डॉक्टर विश्वजीत ने भी जिक्र किया, वो सारी की सारी बातें वहां डेस्क पर अब डिस्कस हो रही हैं। हर चीज को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर के तरीके से, सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक रवैये के साथ हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, ये डॉक्टरों के साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो हरियाणा के अंदर है, और हर एक हरियाणवी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आयुष की योजना अगर बात करें, चिरायु योजना की बात करें, सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू की और गरीब जनता के लिए करी और हरियाणा की जनता के लिए की।
तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा की सरकार जो है डॉक्टरों से दूर है, डॉक्टरों के साथ है। डॉक्टरों की कुछ बातें हैं, उन बातों पर मंथन चल रहा है लगातार। और मैं एक बात और याद दिला दूं, कांग्रेस के दौर में 2008 में तो मास रेजिग्नेशन दे दिया गया था। डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि हम सब रेजिग्नेशन देते हैं, वो ठीक है, माना नहीं गया रेजिग्नेशन, लेकिन हर एक डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि हम काम ही नहीं करेंगे ऐसी सरकार के साथ जो हमारे साथ नहीं खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो संजीदगी के साथ हर एक डॉक्टर के साथ खड़ी है, हर एक उस मरीज के साथ खड़ी है जो आज परेशानी का सामना भी कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर मानव सेवा का प्रतीक माना जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी मानव सेवा का प्रतीक ही मानी जाती है। तो दोनों का सामंजस्य बनना बिल्कुल तय है। मुझे कहीं नहीं लगता कि जब आज ये मीटिंग खत्म होगी या हमारी डिबेट के बाद हम भी सोच रहे होंगे कि वो मीटिंग जब खत्म होगी तो वहां पर उन सारी बातों पर दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों पक्षों की आपसी सहमति बन जाएगी। और कल से जो सारी की सारी आज असुविधा मरीजों को हुई उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन कल से जैसे ही जो कल सवेरा होगा हरियाणा की जनता के लिए हर एक सरकारी अस्पताल के अंदर वही सारी जो सुविधाएं वो मुहैया करा दी जाएंगी, वही डॉक्टर्स वहां अवेलेबल होंगे, दवाइयां वगैरह, ओपीडी, हर चीज वहां पर मुहैया हो जाएगी, तो कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी कुछ ही दिन पहले बीते समय में भी आयुष्मान भारत की कुछ हड़तालें चल रही थी पेमेंट्स को लेकर के, तो मैं वो भी आपके टीवी के माध्यम से बता दूं कि उन आयुष्मान भारत के जितने भी पेशेंट्स थे या जिन पेशेंट्स को देखा गया था जिन हॉस्पिटलों के द्वारा, वहां पर 243 जो करोड़ रुपए है वो सारा उनके खातों में हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया गया है। तो वहां पर भी संजीदगी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, क्योंकि समस्याएं आती हैं, चीजें होती हैं, उन पर समस्याएं जरूर होती हैं, उन समस्याओं का समाधान। ठीक है बेनीवाल जी, अब आप ये कह रहे हैं तो उम्मीद तो सबको है और उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आखिर ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकलता है। विद्रोही जी, एक तरफ डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना, दूसरी तरफ भी ये मैराथन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई 4-4.5 घंटे हो गया। उम्मीद या गुंजाइश आपको लग रहा है कि आज समाधान के रास्ते पर बढ़ेंगे? कैसे देखते हैं इस हड़ताल को आप? आज जी आपको, मेरे साथी पंकज बेनीवाल जी को, डॉक्टर विश्वजीत जी को और आपके दर्शकों को नमस्कार। उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि हरियाणा की जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो आम आदमी को पहले ही परेशान कर रही हैं, अब 3,500 डॉक्टरों की हड़ताल से आम आदमी की क्या हालत हुई होगी आप सहज अनुमान लगा लें। केवल डॉक्टरी हड़ताल नहीं कर रहे, नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल कर रहा है। और यह जहां तक इस सरकार की बात है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी लाख दावे करें, कुछ भी कहें, वो भी पेशे से डॉक्टर हैं, पर मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूंगा, मर्यादा का ख्याल रखूंगा। परंतु ये सरकार झांसों की, जुमलों की, धोखाधड़ी की सरकार है। एक डॉक्टर को छोड़ दीजिए आप, पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी हरियाणा के सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न संगठन हैं, सामाजिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे किसान संगठन है, हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार समझौते करती है, झांसे देती है, वादे करती है, लिखित समझौते करती है और करने के बाद धोखाधड़ी से भाग जाती है, उनसे मुंह फेर लेती है, एक भी समझौता पूरा नहीं करती। इसलिए हर वर्ग लगातार स्ट्राइक करता रहता है। अब डॉक्टरों पर आ जाइए, कोरोना काल से इनकी मांगे हैं। कोरोना काल में जिनको कह दिया गया कि आप देवता हैं, भगवान हैं, मोदी जी ने ताली बजवा दी, थालियां बजवा दी, टार्च जलवा दी, बड़ी प्रशंसा हुई, पर इनकी बात तो कोई नहीं मानी गई। ये कोई आज की मांग तो है नहीं, लगातार ये 2.5-3 साल से मांग कर रहे हैं। 6 महीने पहले बाकायदा सरकार इनकी चारों मांगों पर सहमत हो गई थी, कहा गया था अब लागू होगी, अब लागू होगी। थोड़ी दूर की बात, पंकज जी लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे हैं। इसी 18 जुलाई को टीवी प्रसाद जो एसीएस है हेल्थ के और राजेश खुल्लर है जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन्हीं डॉक्टरों के साथ वार्ता हुई थी। ये कहा था कि सारी चारों मांगे तुम्हारी मान ली है और नोटिफिकेशन हो जाएगा, और ये कहा गया था 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्टरों ने वही कहा था 18 तारीख को ही कि यदि 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो जो सरकार पहले ही 18 जुलाई को व्यापक चर्चा करने के बाद जिन मांगों को मान चुकी थी, आज वो 4 घंटे मैराथन बैठक कर क्या सिद्ध करना चाहती है, ये तो मेरी समझ से परे है। और इनका दोगला रवैया देखिए, एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल डॉक्टर नहीं है, और दूसरी तरफ जो आपके सरकारी डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, MSMD करना चाहते हैं, उनको कह रहे 1 करोड़ का बॉन्ड दो। अरे तुम्हें सरकारी
अस्पतालों के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए तो बॉन्ड की बजाय तुम तो मुफ्त में उनको ट्रेनिंग दिलवाओ कि भाई कोई जो भी डॉक्टर एमएस और एमडी करेगा उसको हम स्पेशल अनाउंस देंगे, सरकार में रहो आप। परंतु ये नहीं करते। एक तरफ कहते हैं डॉक्टर नहीं है, दूसरी तरफ जो डॉक्टर है उनको कह रहे भाग जाओ। जब आप एसएमओ डायरेक्ट भर्ती करोगे तो कौन डॉक्टर आपके यहां नौकरी करेगा? जहां प्रमोशन नहीं, इज्जत नहीं, इंसेंटिव नहीं, हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आज जो 40% पद डॉक्टरों के खाली हैं उनको कौन धकेल रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजी अस्पतालों की तरफ कौन धकेल रहा है? विद्रोही जी, कई सारे प्रश्न आपने उठा दिए हैं, मैं एक एक करके जवाब पंकज जी से लेता हूं। सर एक बात सर मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, उनको यही लोग धकेल रहे हैं। और जो अनाउंसेस की इनकी एसीपीज की बात है, ये कोई पहले ही माननी जाती है। जब फाइल मुख्यमंत्री ने मांग मान ली और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल है, इसके दो अर्थ निकलते हैं कि क्या तो मुख्यमंत्री ने इनको बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइल भेज दो, और फाइनेंस सेक्रेटरी कह दिया पास मत करो। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो क्या फाइनेंस सेक्रेटरी की ये हैसियत है कि वो डॉक्टर की फाइल पास ना नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझता हूँ। ये पंकज जी इसका जवाब देंगे कि भाई हाँ कर करके भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका जवाब तो दे। ठीक है विश्वजीत जी, मैंने जो बात स्टार्ट की थी नर्सिंग स्टाफ की, जब स्पोर्ट नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पर होगा, नर्सिंग पूरी नहीं होगी, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा, दवाइयां नहीं अस्पतालों के अंदर। नहीं ठीक है, इसीलिए तो ये चर्चा है ना। लेकिन आपने जो बात कही ना, मैं इसका पंकज जी से जवाब देता हूं। एक सेकंड पहले डॉक्टर विश्वजीत राठी जी, क्योंकि जो बात विद्रोही जी ने कही, कुछ चीजों पर अगर सहमति बनी, समस्या कहां पर आ रही है और फिर आप लोग को हड़ताल तक क्यों जाना पड़ा? सर समस्या इस चीज की आ रही है कि हम लोग बार बार, जैसा कि अभी सर ने बताया कि 7 महीने पहले सर हमने स्ट्राइक करी। 29 दिसंबर को सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लिखित आश्वासन दिया था सर। और 7 महीने बीतने के बाद भी अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आती है तो सर इसलिए हमें हड़ताल पर आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा इस चीज़ के लिए। हम आज भी सर ये चाहते हैं कि आज शाम तक हमारी सभी मांगे मान के नोटिफिकेशन जारी हो जाए और हम लोग वापस अपना ड्यूटी पर जाकर जनता की सेवा करने में दोबारा जुट जाएंगे। लेकिन विश्वजीत जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ओपीडी या हड़ताल जो आप लोगों ने की वो तो ठीक था, लेकिन कुछ इमरजेंसी सेवाओं पर भी हम लोगों ने देखा इसका असर हुआ। थोड़ा सा अगर इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लेते या थोड़ा सा इस पर अगर आप लोग को ये रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से भी परेशान हो रहे थे। मांग आपकी जायज है, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं भी आज बाधित हुई। सर हमारी जो मंशा है वो जनता को बिल्कुल भी परेशान करने की नहीं है, बट इतना मजबूर हम लोग आज हो गए हैं कि हमें ये करना पड़ा और कोई रास्ता सर हमें दिखाई नहीं दिया हमारी एसोसिएशन को। अगर हमारी मांगे सर मान ली जाती या कोई भी एश्योरेंस किसी भी तरह से सर मिल जाता तो हमें ये स्टेप उठाना ही ना पड़ता सर। बेनीवाल जी, एश्योरेंस मिला लेकिन उसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और जो बात वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कही उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूँ। बेनीवाल जी, देखिए आयुष जी, इससे भारतीय जनता पार्टी की आपकी हरियाणा के अंदर जो सरकार है, उस हरियाणा सरकार की नीयत साफ हो जाती है कि हरियाणा की सरकार जो है साफ नीयत के साथ काम कर रही है। किसी डिपार्टमेंट में कोई फाइल अटक गई है, उसके रीजन आज जाने जा रहे हैं कि क्यों ऐसी फाइल अटक गई होगी। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट, जब मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को सैंक्शन करके डॉक्टर्स की सारी बातों को मान करके फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहीं कोई आपत्तियां आ रही हैं तो उनके बारे में जानकारियां ली जा रही होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या नायब सिंह सैनी जी की सरकार या नायब सिंह सैनी खुद आज डॉक्टरों की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, जो उनकी डिमांडें हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी सरकार है। विद्रोही जी ने कहा कि तमाम वो हड़ताल पर थे, वो हड़ताल पर थे, लेकिन उनकी हड़तालें खत्म किसने कराई, उनके समस्याओं के समाधान किसने निकाले? वही तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर एक समस्या का समाधान निकालने के लिए आज हरियाणा की जनता के साथ और हरियाणा के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे क्लर्क्स हो, जितने भी तमाम हैं, सभी के साथ आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जहां भी किसी को समस्या आती है वो हरियाणा के दरवाजे खटखट सकता है। जितने भी अपने सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी चीज को परेशानी आती है, वो अपनी हड़ताल के माध्यम से तमाम जो भी चीजें हैं उनके माध्यम से हरियाणा सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि चीज हो गई लेकिन उसका निपटारण होना जरूरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो आज समस्याएं आ रही हैं, हमारे डॉक्टर भाइयों को, जो मेरे भाई कुलीग्स हैं जितने भी डॉक्टर भाई, इन सबको मैं भी आश्वासन दे सकता हूं कि
भाजपा की सरकार जो भी आज टेबल पे जो मैराथन आप कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, वो मैराथन मीटिंग एक सुखद दौर में खत्म होगी और जितनी भी समस्याएं या जितनी भी आज इनकी डिमांड्स नहीं है मेरे भाइयों की, ये सारी की सारी पूरी होती हुई पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरी होंगी और आज भी उन पर संजीदगी के साथ सकारात्मक रवैये के दौरान आज उन पर बातचीत हो रही है और वो सारी चीजें आज पटल पर आकर खत्म हो जाएंगी, किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। तो नीयत पर मैं नीयत बार बार मैं बोल रहा हूं कि नीयत साफ है हमारी कि हम हर एक कर्मचारी के साथ खड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे और तमाम कोई भी सरकारी कर्मचारी हो। भारतीय जनता पार्टी बेनीवाल जी उनका ये उसके प्रश्न साथ यही खड़ी था है। मूल कि अगर नीयत अच्छी है और आपने साइन कर दिया या आप करना चाह रहे हैं तो वो हो जाना चाहिए था ना, और अगर वो नहीं होगा तो जाहिर है कि इस तरह की स्थिति में पहुंचेंगे। जी, जो आज देखिए, जो 18 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया था कि 25 तारीख तक चीजें सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कोई लूप होल रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई समस्याएं जरूर आई होंगी, जिसकी वजह से आज एक इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हो रही है। जो पहले मीटिंग हो चुकी, पहले कह चुके कि भाई हम आपकी सारी डिमांड्स या जो भी चीजें हैं वो सब पूरी कर देंगे, या ये बिल्कुल जायज डिमांड है आपकी। अगर उनमें कोई समस्या रही है तो आज उन्हीं बातों के बारे में शायद दोबारा से विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करती कि एक बार जो फैसला ले लिया अब उनसे मिलना ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार हर दौर की वार्ता के अंदर यही कहा जाता है कि हम सारे आपकी जो डिमांड है, जो परेशानियां रही हैं डॉक्टर्स को। चलिए पंकज बेनीवाल जी, आप जो एश्योरेंस दे रहे हैं हम लोग भी उम्मीद ये करेंगे कि ये समाधान की ओर बढ़े। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो ये मीटिंग आप देख रहे हैं कि लगातार चल रही है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो समाधान है वो इस मीटिंग के जरिए निकलेगा, और अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद जो रास्ता है समाधान का वो कैसे निकलता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।